नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज अपन मुद्दा में चर्चा करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति पर। जी हाँ, भाजपा और शिवसेना जो एक तगड़ी गठबंधन थी, जो काफी साल से महाराष्ट्र में सक्रिय थी, अचानक एक दूसरे के दुश्मन क्यों बन गए, क्यों दुश्मनी शुरू हुई, कहाँ शुरू हुई, इसी पर हम आज विश्लेषण करेंगे और जानेंगे पूरी वाकया के बारे में। हमारे साथ में है सीनियर एडवोकेट और भाजपा के वरिष्ठ नेता, जो 35 साल से भाजपा पार्टी में सक्रिय है, भारतीय जनता पार्टी में। हम इनसे ही जानेंगे कि भाजपा और शिवसेना की जो लगातार दूरियां बढ़ती गई, आखिर में आज जो है जो हालत हुई है उद्धव ठाकरे की, कैसे हुई है, कहाँ से शुरुआत हुई है इसकी, इसके बारे में जानेंगे। सुभाष काले जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। हम आपसे 2-3 विश्लेषण ले चुके हैं, खासकर सुप्रीम कोर्ट के बारे में, लेकिन आज हम थोड़ा राजनीतिक चर्चा करेंगे आपसे और जानेंगे कि सर, ये जो भाजपा और शिवसेना की महागठबंधन मानी जाती थी महाराष्ट्र की, जो अटूट गठबंधन थी, अचानक कैसे सर दरार आई है इसमें और कहाँ से शुरुआत हुई है इसकी, आपको क्या लगता है? देखो क्या है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता जी प्रमोद महाजन जी, जी बहुत सब लोग जानते हैं उनको। एक बहुत ही इंटेलिजेंट और पॉलिटिकली मैच्योर्ड नेता थे वो। उन्होंने जब देखा कि महाराष्ट्र में अगर कांग्रेस को हटाना है, जी, कांग्रेस काफी मजबूत थी यहाँ। काफी मजबूत थी। हम शिवसेना अलग लड़ती थी, बीजेपी अलग थी, और वो सब इसमें अगर उन्होंने ये देखा कि अगर शिवसेना और बीजेपी एक साथ आ सकते हैं, जो क्योंकि उनके जो वोटर्स है वो दोनों का जो रास्ता है वो एक है, हिंदुत्व का रास्ता है, और कांग्रेस के अगेंस्ट है, विरोधी पार्टीज है। और अगर ये दोनों पार्टियां एक हो जाएंगे तो शायद हो सकता है कि हम कांग्रेस को नीचे ला सकते हैं। और ये बात उन्होंने शिवसेना के सुप्रीमो माननीय बाला साहब ठाकरे जी, उनके साथ उनका बात की, और बाला साहब भी एकदम बहुत बड़े नेता महाराष्ट्र के, उनका जबरदस्त कंट्रोल महाराष्ट्र में, और उनको भी ये बात सही लगी कि अगर कांग्रेस को हटाना है तो प्रमोद जी बोल रहे हैं वैसे अगर शिवसेना और बीजेपी हाथ मिला ले तो महाराष्ट्र का चित्र बदल सकता है। और महाराष्ट्र का चित्र ये बदल सकता है कि कांग्रेस नीचे आ सकती है और हम सत्ता में आ सकते हैं, और जो हम चाहते हैं महाराष्ट्र में हो वो हम करके दिखा सकते हैं। और इस एक ध्येय से हिंदुत्ववादी का तो बेस था ही, और ये हिंदुत्ववादी बेस के ऊपर ये दोनों का अलायंस हो गया, दोनों की युति हो गई, और उसका नतीजा भी ये हो गया कि 95 में सत्ता पालट हो गया। शिवसेना के मनोहर जोशी सीएम बने और भारतीय जनता पार्टी के नेता माननीय मुंडे साहब, गोपीनाथ जी मुंडे, डेप्यूटी सीएम बने। और उस वक्त ये अलायंस युति का जो फायदा है वो दोनों पार्टी के समझ में आ गया। हम लोग जब काम करते थे, साथ में काम करते थे, उस वक्त हमको समझ में आ रहा था कि हम दोनों पार्टी की विचारधारा काफी मिलती जुलती है, हमारे वोटर्स की सोच काफी मिलती जुलती है, और अगर हम सब मिलके काम करेंगे तो जरूर इसका फायदा होगा, और इसका फायदा दिन ब दिन होते भी गया। उसी पीरियड में पुणे एक्सप्रेस हाईवे बना, यस, और बहुत सारे काम, मतलब जो सपना बाला साहब ठाकरे ने देखा था वो पूरा करने की कोशिश मनोहर जोशी और मुंडे साहब जब थे तो उन्होंने काफी मेहनत ली, काफी चीजें की, साथ में नितिन गडकरी जी का उनको साथ था, और महाराष्ट्र का एक काया पलट करने की कोशिश उस टाइम हुई थी। और वो बात आगे चलती गई, सरकार बनी, लेकिन बाद में फिर से परिवर्तन हो गया। 99 में फिर से परिवर्तन हो गया, फिर कांग्रेस की सत्ता आ गई, और लगातार 3 बार लगातार कांग्रेस और युति के, और उसमें से थोड़ा खटपट चालू हो गई। खटपट कहां से शुरू हुई? तो महाराष्ट्र में हमेशा जब बाला साहब थे तो बड़ा भाई महाराष्ट्र में कौन? तो शिवसेना, और छोटा भाई कौन? तो बीजेपी। और हमेशा आपको तो मालूम है कि बड़े भाई की हमेशा सुननी पड़ती है छोटे भाई को, और वैसे था भी। मतलब उस वक्त बाला साहब जी युति के नेता थे, मैं सिर्फ शिवसेना के नेता नहीं बोलूंगा, उस वक्त वो युति के नेता थे, और उनकी बात हर एक कोई मानता था।
और ये जो बड़ा भाई छोटा भाई का सिलसिला था, वो धीरे धीरे जैसे जैसे बीजेपी की ताकत बढ़ती गई जी वैसे वैसे बीजेपी के आमदार ज्यादा चुन के आने लगे, शिवसेना के थोड़े कम हो गए। और ये डिफरेंस दो पार्टी के बीच का जो डिफरेंस है वो धीरे धीरे कम होते गया। और एक दिन ऐसा आया कि बीजेपी के आमदार ज्यादा हो गए और शिवसेना के कम। सर इसमें ये मानना पड़ेगा कि सर मोदी लहर में भाजपा की जो 2014 में हाँ, एक सुनामी तरह से आई, 123 आमदार चुन के आए, जो पहली बार हुई, ये तो मानना ही पड़ेगा कि मोदी जी की वजह से 100% भाजपा की जीत हुई, 123 सीट जो आई, बराबर, तो इसका क्रेडिट तो सर मोदी जी को ही जाएगा। बराबर। तो मोदी जी तो चाहेंगे नहीं कि महाराष्ट्र में शिवसेना की मतलब कि मुख्यमंत्री बने। नहीं, ऐसा मेरे ख्याल नहीं। से इस झड़े की शुरुआत वही से हुई, आपको मान सकते नहीं, बराबर है। देखो क्या है, 2014 की इलेक्शन बहुत क्रूशियल इलेक्शन थी जी, और उस वक्त पूरे गठबंधन को लेकर हिंदुस्तान में, पहले गठबंधन नहीं खड़ा हुआ। हाँ, पहले पूरे हिंदुस्तान में मोदी वेव थी। यस, लोकसभा की सीट शिवसेना और बीजेपी का अलायंस की बातें बहुत दिन तक चलती रही। मेरे ख्याल से फॉर्म भरने के 2 दिन पहले तक हाँ, ऊपर नीचे हो रही थी। वो शिवसेना अटक के बैठी थी, बीजेपी ताकत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। और जो पहले आपको याद होगा कि पहले शिवसेना 171 सीट लड़ती थी जी, और बीजेपी 117 सीट लड़ती थी। जी, ये इतना डिफरेंस था, लेकिन ग्रेजुअली वो डिफरेंस कम होते गया। और जब बीजेपी को ज्यादा सीट देने की नौबत आने लगी और दिख रहा था कि अभी बीजेपी की ताकत दिन ब दिन बढ़ रही है, और 2014 में अलायंस जो बीजेपी और शिवसेना का जो इतने सालों का अलायंस है वो टूट गया। बिल्कुल। और वो टूटने की वजह से बीजेपी अलग से लड़ी। उस वक्त कांग्रेस और राष्ट्रवादी का भी मेरे ख्याल से अलग लड़े थे और चारों पार्टियां अलग लड़ी। पहली बार ऐसा हुआ था। और इस हिसाब से और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी चुन के आई भाजपा, 123 सीट। और उस वक्त अलायंस तो किसके साथ हो सकता है, तो शिवसेना के साथ ही हो सकता है। चुनाव के बाद कौन साथ में आएगा, तो शिवसेना और बीजेपी साथ में आएगी। और उस हिसाब से दोनों साथ में भी आए अपने। मगर 2 महीने का गैप रहा, 2 महीना का गैप रहा। उसकी वजह ऐसी होगी कि शिवसेना को जो चाहिए था या जो उनका दुय्यम स्थान जो हमको बोलते हैं, देखो जैसे मैंने पहले बताया कि शिवसेना बड़ा भाई थी, बीजेपी छोटा भाई था। अब बीजेपी बड़ा भाई बन गया महाराष्ट्र में और शिवसेना छोटा भाई बन गई। ये इतना आसान नहीं है। बड़े भाई को अब छोटा करना और उसके बाद मैं छोटा बन गया हूं, अब वो बड़ा है, ये डाइजेस्ट करना ये बहुत बड़ी मुश्किल है। और शिवसेना का मेन प्रॉब्लम जो है ना वो है वो अपने आप को छोटा भाई मानने। महाराष्ट्र में वो अपने आप को बीजेपी का छोटा भाई मानने को तैयार नहीं हुए और इसकी वजह से ही शुरुआत में बीजेपी के साथ आए नहीं। राष्ट्रवादी ने बाहर से सपोर्ट किया, बीजेपी बिना मांगे सपोर्ट दे दिया। और फिर बाद में 2 महीने के बाद उस टाइम एकनाथ जी शिंदे ऑपोजिशन लीडर थे, विधानसभा में ऑपोजिशन लीडर थे। लेकिन 2 महीने के बाद फिर आखिर खिचड़ी पक गई। हाँ, खिचड़ी पक गई। बोलिए या ऐसा बोलिए कि नहीं, ये अपने 2 पार्टी इतने सालों से अलायंस है, अपने को साथ में काम करना जरूरी है और एक साथ काम करेंगे, महाराष्ट्र के लिए अच्छा काम करेंगे। इस हिसाब से शिवसेना के साथ फिर से गठबंधन हो गया और सत्ता में शिवसेना की भागीदारी मिल गई। लेकिन फिर भी ये भागीदारी मिलने के बावजूद भी आपको याद होगा तो हमेशा उद्धव जी का स्टेटमेंट होता था, आम्ही राजीनामे खिशात घेऊन फिरतोय, आम्ही राजीनामे कधी पण देऊ शकतो। अपना खिसा में राजीनामा लेकर रखते थे कि हम लोग हमेशा खिसा में राजीनामा लेके घूम रहे हैं। 5 साल में कभी राजीनामे दिया नहीं, वो बात अलग है। लेकिन इसका वजह क्या है, आप अगर इस सोचोगे तो ये वजह ये है कि दुय्यम भूमिका, छोटे भाई की भूमिका शिवसेना निभाना उनको नामुमकिन हो गया, मुश्किल हो गया। और उसकी वजह से उनका हमेशा बीजेपी के साथ कॉन्फ्रंटेशन या झगड़ा या तानाशाही वो चलती रही, पूरे 5 साल चलती रही। मतलब ऑपोजिशन में कांग्रेस राष्ट्रवादी है या शिवसेना है, ऐसा लोगों को भ्रम होता है। ऐसी हालत थी सत्ता में होने के बावजूद। साइड में हो गई थी, पक्ष और विपक्ष दोनों एक ही साथ चल रहे थे। और ये जो है ना, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि शिवसेना का जो अभी डाउनफॉल हुआ है उसकी वजह और यही है कि उन्होंने आज आखिर तक अपने आप को छोटा भाई मानने से इनकार कर दिया। बीजेपी का हम छोटा भाई क्यों माने महाराष्ट्र में,
और अभी वो बड़ा होते गया है, तो अब और तुम छोटे होते गए हो तो मानना जरूरी था, लेकिन इसी वजह से फिर दूसरा पर्याय क्या है? बीजेपी को अगर साथ में नहीं लेना है अपने को, तो पर्याय क्या है? तो राष्ट्रवादी और कांग्रेस। और 2019 के इलेक्शन के बाद सिचुएशन ऐसी बनी थी, उस वक्त तो एक्चुअली इलेक्शन युति में लड़ाई है। बिल्कुल। शिवसेना बीजेपी का अलायंस हुआ, कांग्रेस एनसीपी का। देखो, मतलब मैं तो यहां तक कह सकता हूं कि इच्छा ना होते हुए भी बीजेपी ने शिवसेना के साथ अलायंस करके चुनाव लड़े। बिल्कुल। लेकिन ये चुनाव 19 का जो रिजल्ट आया, महाराष्ट्र की जनता ने युति को वोट किया। वो चाहते थे कि बीजेपी सेना की सरकार बने, लेकिन फिर से बड़ा भाई कौन? बीजेपी। और छोटा भाई कौन? तो शिवसेना। और ये जो बात है, ये उद्धव ठाकरे जी को हजम नहीं हो रही थी, और उनको किसी भी हालत में ये मंजूर नहीं था। तो फिर अगर इससे अभी तो क्या कर सकते हैं हम? तो हम कांग्रेस राष्ट्रवादी के साथ जाके सत्ता स्थापन कर सकते हैं, ऐसी सिचुएशन थी, और वही हुआ। लेकिन क्या है कि एक ऐसे विचारधारा, देखो बीजेपी और शिवसेना की युति क्यों इंपॉर्टेंट है कि दोनों की विचारधारा एक है, दोनों की सोच है। लेकिन यहाँ पर एक चीज कर सकते थे कि छोटा भाई बड़ा भाई भूल के, क्योंकि अभी बाला साहब नहीं है, छोटा भाई बड़ा भाई भूल के हम साथ साथ हैं, ये अगर हिसाब से चलते हैं तो शायद मेरे ख्याल से 100% क्या है कि आज हम एक दूसरे को भले, और वक्त की बात होती है, हो सकता है कल शिवसेना बड़ा भाई बन सकती। राजनीति में तो कुछ भी हो सकता है। कभी बीजेपी महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना को क्रॉस करेगी, ऐसा सपना। और दूसरी बात, कभी किसी ने सोचा था कि कांग्रेस भी भारत में कांग्रेस की हालत होगी? ये हालत होगी जो आज की हालत, जो आज पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस के सिवा कोई चुन के आना मुश्किल था, आज कांग्रेस की हालत ऐसी है कि उनके अभी खासदार चुन के आना मुश्किल हो। तो ये तो वक्त की बात है, लेकिन ये वक्त के साथ जाना उद्धव जी को वो एक्सेप्ट नहीं कर सके। नहीं लगता सर आपको कि उद्धव जी को मुख्यमंत्री भी मिल सकता था, इन्होंने घाई किया? देखो क्या है, अगर हम साथ साथ होते तो ये तो जरूर बातें होती है, भाई मुख्यमंत्री आपको देना है, आज नहीं तो कल देना है। देखो बीजेपी ने, क्योंकि समय तो आते रहता है, समय की कमी तो नहीं है। बीजेपी के एमएलए ज्यादा होते हुए भी बिहार में नीतीश कुमार को हमने मुख्यमंत्री बनाया, एकनाथ शिंदे को कुछ बनाया। महाराष्ट्र में भी अभी एकनाथ शिंदे के आमदार कम है, 40 है, हमारे 107 है, फिर भी हमने एकनाथ। ऐसा नहीं है, राजनीति में ऐसा हो सकता है, लेकिन क्या है कि जब तुम बंद दरवाजे में मुझे कुछ प्रॉमिस किया है, सुनने वाला तीसरा कोई नहीं, कोई विटनेस ही नहीं, कोई बोल भी नहीं। अच्छा, इलेक्शन के वक्त या उसके बाद कभी भी उन्होंने मुंह नहीं खोला कि भाई हम बीजेपी ने प्रॉमिस किया हुआ है वगैरह वगैरह। तो ये जो सब कॉन्फ्रंटेशन जो बीजेपी और शिवसेना के बीच में जो घसीट खिंचातानी प्रॉब्लम्स बढ़ते गए, दिन ब दिन बढ़ते गए, और उसका इफेक्ट ये हो गया कि एक अच्छी युति, जो एक अच्छा अलायंस था महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना का, वो महागठबंधन टूट गया और शिवसेना कांग्रेस के साथ चली गई। लेकिन उसमें भी आप एक को देखना पड़ेगा कि शिवसेना या बीजेपी दोनों की माइंडसेट तो यही है कि अगर युति करनी है तो शिवसेना के साथ करनी है, और शिवसेना वालों का युति करनी है तो बीजेपी के साथ करनी है। और वही हुआ ये 40 आमदारों का। देखो वो जो अननेचुरल गठबंधन, राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ जाके बैठना, उनके साथ काम करना, उनके साथ सत्ता में सहभागी होना, ये डाइजेस्ट करना उनको भी मुश्किल हो गया, और अगर एनसीपी के सामने मजबूती उनको सत्ता में रहना है किसी भी हालत में, वो तो हर तरह से वो रन जाते थे। शिवसेना के लोगों को तो मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन बाकी लोगों को प्रॉब्लम। अभी शिवसेना के बहुत सारे कार्यकर्ता है, बहुत सारे नगर सेवक है, बहुत सारे नेतागण है जिनसे मेरी अच्छी दोस्ती है। जब ये गठबंधन हुआ था, आघाड़ी हुई थी, उस वक्त हम लोग जब प्राइवेट में बात करते थे तो वो लोग बोलते रहे ना कि हमको मंजूर नहीं है, हम ये जो आघाड़ी है ये हमको नहीं है मंजूर, लेकिन क्या करें, मातोश्री का आदेश है, हमको मातोश्री के आदेश के हिसाब से चलना पड़ता है। लेकिन ये मातोश्री का आदेश कब तक इधर प्रॉब्लम हो, आज मातोश्री तक ही रह गया।
आज महाराष्ट्र से प्रॉब्लम मातोश्री तक ही रही है। कि उनको सोचना चाहिए था कि अपने पार्टी का अंडर करंट क्या है, शिवसेना पार्टी में क्या अंडर करंट है, शिवसैनिक क्या चाहता है, शिवसेना के चुन के आए आमदार क्या चाहते हैं, उनके क्या मन। देखो ये मैं क्या चाहता हूँ एज ए लीडर वो बात अलग है, लेकिन मेरे कार्यकर्ता मेरे वोटर्स क्या चाहते हैं ये समझने में शायद उद्धव जी ने गलती की, ऐसा मुझे लगता है। सर अभी ये तो रही तकरार की बातें हुई, एक दूसरे कैसे कहां से विरोध शुरू हुआ है। अब क्लाइमेक्स में आते हैं, क्या अब देख रहे हैं कि जो उद्धव ठाकरे जो अलग थलग पड़े हुए हैं इस समय, इनका भविष्य क्या देख रहे हैं आप? क्या फिर से भाजपा के साथ उम्मीद की किरण जाग सकती है, या कुछ और विकल्प बन सकता है, या इनका भविष्य क्या हो सकता है? देखिए आज की घड़ी में जी जो मैंने हमेशा कहा आपको, अभी भी मेरे अभी इस मुलाकात में मैं बोल रहा हूँ कि नेचुरल अलायंस ये शिवसेना और बीजेपी का था और शिवसेना बीजेपी का ही है। आज महाराष्ट्र में 2.5 साल का वक्त निकाल डालो आघाड़ी सरकार का, तो आज कौन सत्ता में है बताओ मुझे? आज शिवसेना बीजेपी सत्ता में है ना। बिल्कुल। आज और वो दोनों सत्ते में, महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी ही सत्ते में रहने वाली है। अभी इलेक्शन कमिश्नर का निर्णय भी आ गया, शिवसेना नाम और चिन्ह दोनों एकनाथ शिंदे जी के को मिल गया। देवेंद्र जी हमारे नेता हमेशा यही बोलते थे कि हमारी युति किसके साथ है, हमारी युति शिवसेना के साथ है, हम शिवसेना के साथ गठबंधन में हैं अभी। और वही जो बात देवेंद्र जी हमेशा कहते थे वही सच हो गई। धनुष्य बाण और शिवसेना नाम भी एकनाथ जी को मिल गया, और ये गठबंधन अगले इलेक्शन में भी ये गठबंधन रहने वाला है। हम पूछ रहे हैं आपसे, भविष्य पूछ रहे हैं उद्धव ठाकरे। ये तो शिवसेना भाजपा तो आ गई साइड में, लेकिन अकेले तो रह गया उद्धव ठाकरे। बराबर है, उनके बारे में पूछ रहे हैं। देखो उनका आज का तो भी मैं देख रहा हूँ, जैसे हम बोलते हैं ना कि पार्टी को किसी के अभी पाँव नहीं है तो वो बैसाखी लेते हैं, बैसाखी के सहारे चलते हैं। अभी प्रॉब्लम यह है कि उनके बैसाखी कौन है आज? राष्ट्रवादी और कांग्रेस। अभी ये दो बैसाखी ऐसी है ना कि कब दगा देगी बोल नहीं सकते, कब दोनों दिशा भागेगी। हाँ, जब तक देखो कांग्रेस का और राष्ट्रवादी का हमेशा का जो पॉलिसी है, जहां तक उनको फायदा है तब तक वो रखेंगे। जिस दिन उनको समझ में आ जाएगा कि भाई अभी ये किसी काम के नहीं है, वो बैसाखी निकल जाएगी और वो एक हो जाएंगे दोनों। तब क्या करेंगे ये? तो भाजपा से दूरी बना ली है पूरी तरह से, अब तो उसमें सवाल ही नहीं उठता है। क्या लगता है आपको? तो इसीलिए अभी उनके सामने तो एक ही पर्याय है, नया नाम। हाँ, पर्याय है। देखो राजनीति में कभी हार नहीं माननी चाहिए, और मुझे लगता है कि उद्धव जी हार नहीं मानेंगे। वो नया नाम नया निशान लेके लोगों के सामने जाना, लोगों तक पहुंचना और लोगों को अपील करना। और धीरे धीरे देखो बीजेपी के भी एक बार ऐसी सिचुएशन आई थी ना कि 2 खासदार थे, उस वक्त लोग बोल रहे थे, कांग्रेस वाले बोल रहे थे अभी ताला लगा डालो, बंद करो तुम्हारी पार्टी। लेकिन आज वही पार्टी ने कहा था आज हम एक है। अटल जी बोले थे आज 2 है, लेकिन कल ऐसा वक्त आएगा कि पूरे हिंदुस्तान में कमल खिलेगा। उस वक्त तो लोग तो ऐसा बोल रहे थे, समय लगा, पत्रकार और टीकाकार तो ऐसा बोल रहे थे कि अभी खत्म हो गई बीजेपी, ताला लगा डालो कार्यालय को। लेकिन नहीं, समय की बात है। तो इसलिए अगर उनमें हिम्मत है, अगर उनमें दम है, तो वो ये नया नाम और नया चिन्ह लेके लोगों के साथ, हो सकता है वक्त लगेगा, वक्त तो लगेगा, लेकिन अगर ये वक्त कितना लगेगा बोल नहीं सकते। लोग कितना एक्सेप्ट करेंगे मालूम नहीं, कब करेंगे, कितना वक्त लगेगा वो भी मालूम नहीं। लेकिन देखो ये वक्त की पहिया है, वक्त का पहिया तो घूमते रहता है, कब किसी तरफ। हाँ देखो सूरज है, सूरज हमेशा ऊपर जाता है, फिर डूबता है, फिर ऊपर जाता है। ये तो राजनीति का खेल है, ये चक्र है, ये तो चलते रहेगा। अभी उसमें हम कितने टिकने वाले हैं वो हर एक को अपने आप को देखना है। यही तो लोकतंत्र, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद काले जी। तो ये थे सुभाष काले जी, भाजपा के वरिष्ठ नेता, जो पूर्व उप महापौर भी थाने जिले के थे, थाने शहर के। और हम इनसे चर्चा कर रहे थे कि उद्धव ठाकरे यानी शिवसेना और भाजपा की जो दूरियां जो बढ़ने लगी, क्यों बढ़ने लगी, कहाँ पर जो है इसमें मनमुटाव आया,
कब से मनमुटाव आया, इसी पर हम विश्लेषण कर रहे थे। तो आपने हमारा पूरा वीडियो देखा होगा, आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स लिखिए, और हमारा जो हमारा टारगेट है सब्सक्राइब करने का, उसको जरूर एक्सेप्ट कीजिए। और अगर लिंक के थ्रू अगर वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम रोज जो है राजनीतिक खासकर महाराष्ट्र की राजनीतिक मुद्दों पर रोज कुछ न कुछ विश्लेषण करते रहते हैं। आप तक हम जल्दी पहुंचे, इसके लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद काली जी। नमस्कार।